नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 25,813 कोरोना के सैंपलों की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 490 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई। प्रसार भारती ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए भू सूचना विज्ञान संस्थान तथा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन के साथ समझौता किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर और हजारीबाग तथा रामगढ़ में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटों में 25,813 कोरोना के सैंपलों की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 490 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। पिछले 7 दिनों के दौरान इसकी वृद्धि दर 0.26% दर्ज की गई। वहीं मृत्यु दर 0.86% है। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 94.25% है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 15 जिलों में कोरोना के 10 से कम मामलों की पुष्टि हुई। वहीं पाकुड़ में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। इधर रांची में 2, पूर्वी सिंहभूम में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हुई है। रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित 10 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ हुए व्यक्तियों में 4 मांडू, 4 पतरातू और 2 रामगढ़ प्रखंड से हैं। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा नगर भवन में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई। कोरोना जांच में लगे आईटी के हेड युवराज लाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बुकिंग कर अपनी जांच करा सकता है। देश ने कोविड-19 परीक्षण के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटों में करीब 12,10,000 कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसके साथ कुल परीक्षणों की संख्या बढ़कर 11 करोड़ 30 लाख हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सुनियोजित तरीके से परीक्षण सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, जिससे भारत में प्रतिदिन परीक्षण की क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। इससे सबके लिए कोविड-19 की जांच सुगमता से उपलब्ध हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षणों की उच्च संख्या से कोविड-19 मामलों के प्रभावी इलाज, तत्काल आइसोलेशन और शुरुआती दौर में ही संक्रमण की पहचान को संभव बना दिया है। इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। पुणे में इस वर्ष जनवरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सिर्फ एक परीक्षण प्रयोगशाला थी, जहां से शुरू होकर देश में आज कोविड नमूनों के परीक्षण के लिए 2045 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 1,134 सरकारी और 911 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने हृदय रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वयं को बचाने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चेहरे का मास्क बीमारी रोकने का एक प्रभावशाली तरीका है। हाथ की स्वच्छता रखना भी एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। पानी अगर ना उपलब्ध हो तो हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तियों को अपनी आंख, नाक, मुंह को अनचाहे हाथों से छूने से बचना चाहिए। सामाजिक दूरी बीमारी की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है। इसके कुछ नियम है। जितना हो सके घर पे ही रहें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर 2 मीटर या 6 फीट का शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और सुदूर स्थानों की यात्रा से भी बचना चाहिए। इससे जुड़े जो आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन
हेल्पलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाने के वास्ते भू सूचना विज्ञान संस्थान तथा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों को डीडी से ब्रांड चैनल के रूप में 51 डीटीएच शिक्षा टीवी चैनल उपलब्ध होंगे। देश के प्रत्येक व्यक्ति को कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सरकारी प्रतिबद्धता के तहत सभी दर्शकों को ये चैनल 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध होंगे। चतरा के टंडवा प्रखंड के एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा क्षेत्र से बाहर रैयती भूमि पर बने घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में उपायुक्त दिव्यांशु झा ने संज्ञान लिया है। उपायुक्त ने मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। जैसा कि आपको मालूम हो, एनटीपीसी द्वारा राहम गांव में पिछले दिनों बुलडोजर चलाए जाने के बाद रैयतों ने इसकी जांच की मांग की है। मेदिनीनगर समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि तेजस्विनी परियोजना किशोरियों और युवतियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने सभी प्रखंड के समन्वयक को तेजस्विनी परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रखंडों में 100% उन्मुखीकरण का लक्ष्य हासिल करने को कहा। वहीं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और युवा उत्प्रेरक के पोस्ट को भरने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर चुके पलामू के 2 नक्सलियों के परिवारों को आज जमीन मुहैया कराई गई। उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने समाहरणालय में आत्मसमर्पण कर चुके दोनों नक्सलियों के परिजनों को जमीन बंदोबस्त के कागजात सौंपे। जिले के विश्रामपुर के कौड़िया निवासी कृष्णा सिंह और नौडीहा बाजार के पाल्हे निवासी राजेंद्र कुमार भुइया के नाम पर की गई जमीन की बंदोबस्ती संबंधी कागजात उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में राज्य के 15 जिलों की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। इनमें किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी शामिल है। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के लिए भी उपचुनाव का मतदान 7 नवंबर को ही होगा। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं।
झारखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में पीठासीन पदाधिकारी की डायरी से मिलान के बाद बेरमो सीट के लिए 60.32% और दुमका के लिए 65.68% मतदान हुए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दुमका विधानसभा क्षेत्र में 1,64,663 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बेरमो विधानसभा क्षेत्र में 1,88,325 मतदाताओं ने वोट डाले। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट क्षमता की जल बिजली परियोजना के लिए 1,810 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि यह परियोजना लगभग 5 साल में चालू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके चालू हो जाने से प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 6.1 लाख टन की कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से एक वर्ष में 775 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। आज मंत्रिमंडल की हुई बैठक में भारत और इजरायल के बीच स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा दूरसंचार के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी गई। हजारीबाग जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। हजारीबाग रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया है कि अपराध बढ़ने से नशे को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, इसलिए समाज को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के लिए छापेमारी की जा रही है। जुड़े जो लोग हैं जिनके नाम हमारे पास में हैं उनके विरुद्ध लगातार छापामारी भी चल रही है। खासकर जो कई सारी घटनाएं हुई है और उनमें हम लोग जब एनालिसिस किए तो ये बात लगभग सभी घटनाओं में आई कि कहीं न कहीं नशा इसके पीछे कारण रहा है। तो एक उस सोच के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है कि अपराध नियंत्रण होगा, साथ साथ समाज के लिए भी एक बहुत अच्छा ये रहेगा कदम कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन हमारे साथ पुलिस के साथ शेयर करिए। हर एक जिला ने अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें जो भी महिलाएं जिनको कोई समस्या है उस नंबर पर वो अपनी समस्या भेज सकती है। इधर रामगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। आज सभी थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान करीब 2 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले 4 दिनों से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, जिसमें दर्जनों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। ये समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे को निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग तथा जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्था के साथ काम करती है। समिति द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्तावों में परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंधित और परमाणु खतरे को कम करना है। इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाना परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में कोडरमा कोबार मुख्य मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया है। घटना के बाद मौके से भाग रहे चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप मामले में पुलिस ने दोनों नामजद अभियुक्तों को घटना के 24 घंटे के अंदर आज गिरफ्तार कर लिया। और मेदिनीनगर में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसडीपीओ संदीप कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को थाने में लंबित पड़े फाइलों की जांच का निर्देश दिया है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 25,813 कोरोना के सैंपलों की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 490 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई। प्रसार भारती ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए भू सूचना विज्ञान संस्थान तथा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन के साथ समझौता किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर, और हजारीबाग तथा रामगढ़ में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।